वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल थी वो तो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल है वो तेजी से तब्दील हो रही है। वहां पे जहां गोलियों की बारिशों के साथ अफगान तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस के इनखला का जश्न मनाया, तो यहां भी बरसात के बादल तब्दीली लाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ बरसात के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। क्या पाकिस्तान में इस साल जो मानसून की बारिशों का जो सिलसिला रहा वो इसी तरीके से रुका रहेगा या नहीं? कराची वालों का आखिर बारिश के कब कुछ छींटे नसीब हो सकेंगे? इसी मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब जवाद मेमन साहब। जरा इनसे जानेंगे कि मानसून सीजन आखिर क्यों रूठा हुआ नजर आता है और क्या वजह है कि इस साल कराची समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों में बारिशें उस तरीके से ना हो सकी। जवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मुनीर भाई। जवाद साहब जरा ये तो फरमाएं कि क्या वजह हुई कि गुज़िश्ता साल की ताबड़तोड़ बारिशों के बाद इस बार कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में उस तरीके की बारिशें देखने को नहीं मिली? मुनीर भाई कुछ इसी तरीके से रहा कि पिछले 1 से 1.5 महीने से स्पेशली अगर कराची समेत सिंध के तकरीबन इलाकों की बात करें तो काफी जो है वो मानसून स्लो डाउन नजर आया। और इसकी जो एक सबसे बड़ी मेजर वजह तो यही नजर आती है कि मानसून शुरू होने से पहले जो है वो काफी बेहतर कंडीशन थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने देखा स्पेशली मेडिटेरेनियन और यूरोप रीजन के ऊपर जो आपने देखा कि जो वाइल्ड फायर वगैरह और वहां पे जो शदीद गर्मी की जो लहर आई थी उसकी वजह से हमारे यहाँ जो वेस्टर्न सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस होता है और हाई प्रेशर सिस्टम जो वहाँ के टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ने की वजह से जो है वो हाई प्रेशर सिस्टम जो है वो काफी अरसे तक हमारे रीजन के ऊपर जो है वो रुका रहा। और यही वजह थी कि जितने भी मानसून के जो ये सिस्टम्स आते थे ये राजस्थान गुजरात तक इवन के थर पारकर रीजन तक भी आते थे, बारिशें तेज होती थी, लेकिन उससे आगे जो है वो नहीं आ पाए। अच्छा जवाद साहब, इस बार की जो प्रेडिक्शंस आप लोग ने की थी अर्ली सीजन की जो प्रेडिक्शंस थी कि जून के मिड से बारिशें शुरू हो जाएंगी, ये प्रेडिक्शन यहां तो तकरीबन सही नजर आई, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि बारिशें बिल्कुल ही रुक गई। कहीं जो अपॉर्चुनिटीज थी, कहीं कुछ क्लाउड्स बने लेकिन वो बारिशें नहीं बरसा सके। ये अगेन ये बड़ी तब्दीली आखिर इसके अलावा कौन सी वजह नजर आ रही है आपको? देखिए मुनीर भाई, सबसे बड़ी वजह तो यही जो मैंने आपको रिसेंट अभी बताई, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज। ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं जो है वो एक डॉट्स आप कनेक्ट करें तो ये आपको क्लाइमेट चेंज के आगे से आके मिलती हैं। हमने पिछली दफा भी काफी प्रोग्राम्स में भी ये बात करी कि अब जितनी भी हमारे पास सीजन आते चले जा रहे हैं वो एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं। जैसे अगर 2018 की बात करें तो सिमिलर सिचुएशन थी जिस तरह इस दफा सिचुएशन है। 2018 में इससे भी थोड़ी सी वर्स्ट सिचुएशन थी कि बिल्कुल बारिशें ना होने के बराबर थी। फिर बैक टू बैक अगर आप 2019 और 20 की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ बारिशें कराची या पाकिस्तान बहुत सारे इलाकों ने कभी अपनी हिस्ट्री में इतनी बारिशें नहीं देखी होंगी जितना इन 2 सालों में देख ली। अगेन अब 2021 उसी के नेक्स्ट ईयर बारिशें आपने देखा कि प्रोडिक्शंस थी, सब चीजें थी, वो काफी हद तक जो है वो सही नहीं। इवन के जुलाई के महीने में जो है वो हमारे पास एक अच्छा स्पेल आया भी, और उसके बाद अचानक जब ये मेडिटेरेनियन में जो ये टेम्परेचर राइज हुए और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और हाई प्रेशर सिस्टम्स का आना शुरू हुआ, तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत सारे प्रिडिक्टिंग मॉडल्स को, बहुत सारी एक्सपर्टीज को जो है ये काफी हद तक जो है वो रोक देती हैं, उसके अगेंस्ट चले जाती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आप मॉडल्स और इन सब चीजों पे तो कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड कंडीशंस ही फेवरेबल नहीं होंगी तो अगेन वही सिस्टम वही कि थर पारकर रीजन तक वो आए, सिंध के बाकी रीजन्स तक वो आए, लेकिन साउदर्न पाकिस्तान की तरफ जिसमें कराची भी आता है वो वहां तक अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। अच्छा जवाब, ये तो आपने ठीक फरमाया कि बारिशें नहीं हुई, लेकिन इस बार मौसम बड़ा जबरदस्त रहा। अगर हम जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, तो ओवरऑल गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान शायद बादल कभी कभार ही नजर आया, मतलब सूरज कभी कभार ही नजर आया, अक्सर आसमान में बादल ही नजर आते रहे और एक बड़ा खूबसूरत मौसम रहा इस पूरे टेन्योर में। बल्कि अगर ये कहा जाए कि मौसम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रहा, गर्मी कम थी, तो ये भी गलत ना होगा। ये क्या, इसकी क्या वजह रही है? बिल्कुल इसी तरीके से था मुनीर भाई। इसका जो मेन रीजन था कि हमारे यहाँ जो भी लो प्रेशर सिस्टम्स मानसून के आते हैं खलीज बंगाल की तरफ से, वो जब हमारे रीजन में दाखिल होना शुरू होते हैं तो उन्हें बहरा अरब की तरफ से जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, तो ही वो सिंध और ये साउथर्न पाकिस्तान और बलोचिस्तान रीजन तक जो है वो ट्रेवल कर जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है हर सिस्टम को एक फ्यूल की जरूरत होती है। जब वो हमारे रीजन में एंटर होता है तो यहाँ पर जो मेजर फ्यूलिंग का जो प्रोसेस आता है वो अरेबियन सी की तरफ से आता है। लेकिन इस साल हुआ ये कि अरेबियन सी जो है वो इंतहाई बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स पे था,
यानी कि जो नॉर्मल सीजन में जिस तरह आपने यही बात करी कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा था, खुशगवार ना होने के बराबर थी, खुशगवार था, तो जुलाई अगस्त जो हमारा नजर आया वो इसी तरीके से। हमें तो ये पता होता था कि जी गर्मी होगी, मानसून सीजन में हब्स होता है, गर्मी होती है, लेकिन इस दफा वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसकी मेन कोर वजह ये कि जब अरेबियन सी ठंडा था तो कोई सिस्टम यहाँ ट्रेवल नहीं कर पाता था, और जब सिस्टम कोई ट्रेवल नहीं कर पा रहा था तो जो हमारे यहाँ जो समुद्री हवाएं होती हैं मानसून सीजन में, जो सोमालियन थ्रस्ट होती है, उस ये जितने भी बादल और ये जो सब चीजें देखी, ये बेसिकली समुद्री बादल थे, ये मानसून के बादल नहीं थे। जब समुद्री ठंडी हवाएं जब चल रही थी, इनके साथ जो ट्रेवल करते थे, तो वो यही था कि ये फ्लो सारा जो है अपर पाकिस्तान पंजाब की तरफ जाता था, और हमारे यहाँ जो है ये बादल अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम लंबे अरसे तक रहे कि वो धूप हमने कभी कभार ही देखी। तो ओवरऑल जो बिलो टेम्परेचर थे और जुलाई और अगस्त के, वो मामूल से कहीं कम इस दफा देखने में आए। हाँ, तो मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर लोग खुश थे क्योंकि बारिशें चले नहीं हुई, लेकिन जो टेम्परेचर थी, जो गर्मी की शिद्दत थी, इनफैक्ट हीट स्ट्रोक के भी जो मामला होते थे, इस बार देखने में उस तरीके से नहीं है। अब गोइंग फॉरवर्ड जवाब साहब जरा ये तो बताएं कि अगस्त का महीना एंड होने जा रहा है, और आमतौर पे जो अगर पुराने सिस्टम्स की बात करें, कराची की पुरानी हिस्ट्री की बात करें, तो अगस्त के एंड में बारिशें शुरू हो रही होती हैं। क्या इस बार कोई ऐसे इम्कानात हैं कि बारिशें हमें होती हुई नजर आए? बिल्कुल मुनीर भाई, आगे आने वाले दिनों में इनफैक्ट आज तो हम जब बात करते हैं तो कराची के कुछ इलाकों में इस वक्त बारिश के अपडेट्स हैं। जिस तरह मलीर हो गया, गुलशन हदीद में काफी अच्छा स्पेल हुआ है, बहरिया टाउन, नूरियाबाद, इन कराची के जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं, यहाँ पर जो है वो बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्रेश मानसून स्पेल जो है वो हमारे यहाँ इस वक्त दाखिल हो रहा है सिंध की तरफ। और 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो है वो उम्मीद इंशाल्लाह है कि कराची में काफी अच्छी बारिशें रहेंगी, जिसमें 3 और 4 तारीख को कराची के काफी सारे एरियाज में एक हैवी स्पेल भी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है। 3 और 4 तारीख का मतलब ये हुआ कि वीकेंड के दिन रोज होगी बारिशें, तेज बारिश होने की तवक्को है। जी बिल्कुल, कुछ उम्मीद ऐसी ही जाहिर की जा रही है कि 3 और 4 तारीख को जब ये सिस्टम पूरी तरह से बहरा अरब में दाखिल हो जाएगा, तो कंडीशंस अब बहरा अरब में पिछले अगर 1-1.5 महीने के मुकाबले में अगर देखी जाए तो अब काफी हद तक बेहतर हैं। और आगे आने वाले जितने भी दिन नजर आ रहे हैं, ये 1 से लेके 5 तारीख तक, तो इस सिस्टम को अगेन वही कि बहरा अरब से फ्यूल काफी अच्छा मिलेगा, तो वो आगे जो है वो बारिशें बादल जो बनते हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगे। तो 3 से 4 तारीख को उम्मीद यही है कि कराची और उसके आसपास के एरिया में जो है वो ये तो जबरदस्त हो गया, लोगों का वीकेंड बड़ा बड़ा कोई खुशगवार और जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन जवाब साहब जरा ये बताएं कि जो मॉनसून का, क्या ये आखिरी स्पेल हम इसको समझें और इसके बाद मॉनसून खत्म हो जाएगा, या मजीद बारिशें कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुनीर भाई। मानसून जो है वो अभी खत्म नहीं हो रहा है, ना ही ये मानसून का आखिरी स्पेल है। इनफैक्ट अगर ये बात कहूं कि मानसून जाते जाते जो है वो दोबारा जिंदा हो गया है, इनके लिए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि अगले 15 से 20 दिन यानी कि सितंबर की 1 तारीख से लेके 15 या 20 सितंबर तक बैक टू बैक एटलीस्ट 2 सिस्टम जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मिड सितंबर की एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट अगर मैं आपसे शेयर करूं तो 12 से 15 सितंबर के आसपास जो है एक और इससे भी ज्यादा ताकतवर सिस्टम आता नजर आ रहा है। लेकिन अगेन ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, हल आने वाले दिन के साथ जो है वो चेंजेस इसमें आती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जो है अगले 2 से 3 हफ्ते तक मानसून जो है वो पाकिस्तान से कहीं नहीं जा रहा। और जो गर्मी की शिद्दत रहेगी, क्या गर्मी में इजाफा होगा इस सिस्टम के बनने की वजह से, या बादल वैसे ही नजर आएंगे हमें? नहीं, देखें, बादलों का जो सिलसिला है वो अब कुछ हद तक जो है कम हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि अब अगेन बहरा अरब के जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहे हैं, मॉनसून एक्सिस जो है वो इस वक्त दोबारा जो है साउदर्न पाकिस्तान की तरफ मूव कर गया है, तो समुद्री आई गेस जवाद मेमन साहब के साथ जो हमारी लाइन थी वो ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो जवाद मेमन साहब फरमा रहे थे कि बारिशों के हवाले से जो प्रोडिक्शंस आ रही हैं, जो फोरकास्ट की जा रही है, वो बड़ी पॉजिटिव नजर आती है। जिस तरीके से जवाद साहब फरमाया कि 3-4 तारीख को जो कि वीकेंड होगा, यानी कि जुम्मा और हफ्ते के दरमियान बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, और अगर बारिशें होती हैं तो कराची वालों के लिए यकीनी तौर पर ये काफी लंबे और तवील गैप के बाद बारिश होती हुई नजर आएंगी। कराची वालों के लिए बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है कि बारिशें होने के एटलीस्ट इम्कानात जरूर रोशन हुए, और अगर ये स्पेल इसी तरीके से आते रहे तो सितंबर के मंथ में कराची में अच्छी खासी बारिशें होती हुई नजर आ रही हैं। 3-4 तारीख को जो ये पहला स्पेल आएगा, इसके बाद एक और स्पेल है जो कि जवाद साहब फरमा रहे हैं कि 15 तारीख से आने के इम्कानात है, और 15 तारीख के बाद ये जो स्पेल है इसमें ये तवील मुद्दत का स्पेल होगा, जिससे बारिशें बहुत ज्यादा कराची में और कराची के तराफ के इलाकों में बरसती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि बारिशें अगर होती हैं तो जबरदस्त हो जाएगा कराची वालों के लिए, कराची की आवाम के लिए, तो
बहुत अच्छा है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज इसके साथ अगेन होगा, क्योंकि अगर हम बात करें सितंबर का मंथ कराची में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात यकीनी तौर पे अगर ये बारिश हो जाती हैं तो इसमें बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अगर ये कराची समेत मुल्क भर में जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं इसका असर होगा, और इन बारिशों से हो सकता है कि इलेक्शन के जो रुख है वो तब्दील होता हुआ नजर आए। हो सकता है कि इन बारिशों से शायद हारने वाले जीत जाएं और जीतने वाले फिर से मायूसी का शिकार न होते हुए नजर आए, क्योंकि अगेन हम ये बात तो जानते हैं कि कराची में इस वक्त सूरत हाल क्या है। कचरे का ढेर बना दिया गया कराची को, यहां पे किसी किस्म की सफाई नहीं की जा रही, निकासी का जो निजाम है वो बहुत ज्यादा मायूस को नजर आता है। अगर यही सूरत हाल रही और इसमें बारिशें कुछ तेज पड़ गई तो यकीनी तौर पे शहर कराची के लिए शायद ये खुशखबरी बहुत बुरी खबर में तब्दील हो जाए। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर मामला खैर आफियत से हों। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बारिशें जरूर एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।